सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की कुछ अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो अनमोल विचार है, सुख और शांति का मार्ग कहाँ है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों 500 साल जीने का प्राचीन रहस्य क्या है। प्राचीन रहस्य, कौन सी 6 चीज़ें हमें नहीं खाने हैं, किन नियमों का पालन करना है और कौन सा वह भोजन है जो हमें स्वस्थ व निरोग बनाएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है। बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा, किंतु आने से पहले एक काम करके आना। पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ कर आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष। अगले दिन उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। इसमें से प्रायः सभी सुख चाहते हैं, शांति नहीं, और सुख प्राप्ति के लिए वह शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए वह सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते हैं। सार यह है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती है। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है तथा शांति की सही मायनों में सुख का वाहक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। अब मित्रों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। सभी दोस्त स्वस्थ रहना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बूढ़ा होना चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बीमार होना चाहता है। चाहता तो नहीं है वो बीमार रहे और चाहता तो नहीं है वो बूढ़ा हो, लेकिन जाने अनजाने में या जानबूझकर आदमी वो गलतियां करता है जिससे आदमी बूढ़ा होता है। बूढ़ा आदमी ऐसे नहीं होता, हम अपनी आदतों से होते हैं। बीमार हम ऐसे नहीं होते, बीमार हम अपनी आदतों से होते हैं। हम अपने मन को काबू नहीं कर पाते हैं और जो उल्टा सीधा जब नहीं तभी खाते पीते रहते हैं। ना तो आज के समय में हमारा सोने का समय है, ना तो हमारे आज के समय में जागने का समय है, ना तो कोई खाने का नियम है। अगर हम पूरी रात जाग रहे हैं तो हम पूरी रात कुछ कचर फचर खाते रहते हैं, ये हम अपने पेटों में ठूंसते रहते हैं, भरते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो उल्टा सीधा हम खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आंतों में जाके चिपक रहा और हमारी आंतों को बीमार बना रहा, हमारे पेट को बीमार बना रहा, और हमारी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है। एक तो दूसरी चीज़, हम ऊपर से प्रकृति से परेशान। प्रकृति क्या है, आज के जो समय है सब लोग अपने स्वार्थ बस, अपने प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकलों का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे जिसमें, उसे तो हम खा ही रहे हैं, ऊपर से दिनचर्या भी अपनी हम गड़बड़ कर दे रहे हैं। जो नहीं खाना पीना चाहिए वो भी खा पी रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। और आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आपको इन 3 दोष को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब ये 3 दोष कैसे गड़बड़ होते हैं इस पर हम लास्ट में चर्चा करें। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों, क्या आपको नहीं खाना है स्वस्थ रहने के लिए। तो आज से, अभी से
एक पेन लीजिए या इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। जब भी आपको कुछ खाने की इच्छा हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाएँ, इस वीडियो को सुन लीजिएगा। ये चीज़ें मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, नहीं खाना है। तो या पेन उठाइए, वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों हमसे जुड़ जाइए। हमको भी अपने फैमिली का आप सदस्य बना लीजिए। एक एक अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, क्योंकि जितनी ही अच्छी जानकारी हमारे पास होगी, हम उतने ही अपने आप को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। आप क्या नहीं खाना है, सबसे पहले वो जान लीजिए दोस्तों। खाना नहीं आपको चीनी। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। ये मीठा पॉइजन है, खतरनाक मीठा पॉइजन, तो इसे हमें नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं खाना, नहीं छूना। एक कप चाय भी नहीं पीना है, यानी कि मेरे घर में आज के बाद चीनी नहीं आएगी। इसका ऑप्शन अलग है, उसे आप अपना लीजिए। नेचुरल चीज़ें लीजिए। अब नेचुरल चीज़ें में दोस्तों गन्ने से बनता है गुड़, आप गुड़ खाइए। गन्ने से बनती है राब, आप राब खाइए। गुड़ और राब अपने खाने में शामिल कर लीजिए। आज के बाद आपके घर में चीनी नहीं आएगी। घर पे एक ऐसे बोर्ड लगा दीजिए। और दूसरी चीज़ें जो चीनी के ऑप्शन में धागे वाली एक मिश्री आती है, लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो धागे वाले मिश्री लीजिए, लेकिन सबसे उत्तम है गुड़। तो चीनी से बनी हुई, चाहे बिस्किट हो, चाहे मिठाइयाँ हो, कोई भी चीज़ है, आज के बाद आप नहीं खाएंगे अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं। तो पहला कदम। दूसरा कदम है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु आज के बाद नहीं खाना है। मैदा चिकना होता है, ये आपके आंतों में जाके चिपक जाता है और आपके आंतों को बीमार कर देता है। बनता तो दोस्तों, अब आप कहेंगे बनता तो गेहूं से, बनता तो गेहूं से, लेकिन इसका जो ऊपरी परत है वो निकाल लिया जाता है, उसमें फाइबर पाया जाता है, और जब वो निकाल लिया जाता है तो हमारे लिए बेकार की वस्तु हो गई, लेकिन हम उसको बड़े चाव से खाते हैं। आज मैदे का प्रयोग मिठाई में हो रहा है, बिस्किट में हो रहा है, समोसे में हो रहा है, पकौड़ी में हो रहा है, यहाँ तक कि पूरी भी इससे छानी जा रही, और यही आपका बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आप आटे का प्रयोग करिए, वो भी मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। आज के बाद आपके घर में मैदा नहीं आएगा, ये भी एक नोटिस बोर्ड लगा दीजिए। आज के बाद मैदे का काम खत्म आपके घर से। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे बिस्किट, चाय, ब्रेड, टोस्ट, जो भी बनता है, नमक पारा, चिप्स, जो भी बनता है, कुछ भी नहीं आएगा आज आपके बाद। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी पैकेट की चीज़ आप नहीं खाएंगे, चाहे पैकेट की हुआ, चाहे वैसे हुआ, चाहे समोसा पकौड़ी। आज तो सबको, महिलाओं को ऐसा कहते, भैया हमारा रिफाइने में समोसा बनता है, रिफाइन में ही पकौड़ी अच्छी लगती है। अरे रिफाइन में ही जो है पूरी अच्छी लगती, अरे पूरी देसी घी में खाओ, उससे बढ़िया कहाँ। अब कहेंगे देसी घी इतना महंगा कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मत खाओ पूरी। साल भर में एक बार खाओ, 6 महीने में एक बार खाओ, एक के बार खाओ, कोई ज़रूरी है रोज़ पूरी खाओ। आप अपने आंतों को क्यों बीमार करें। ये तेल बनता तो उसी नेचुरल चीज़ से है, सोयाबीन से ही बनता है, लेकिन ये रिफाइन कर दिया जाता है, और रिफाइन करने में 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसमें कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं, और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। और कोई चीज़ जब 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अभी आप सरसों का तेल खुद आप मशीन से पिरा के लाइए और उसमें पूरी या पकौड़ी छान लीजिए, दोबारा देखिए वो तेल कितना पतला हो जाता है। इसी तरह से ये रिफाइन होता है। अब आपको और प्रूफ करना है तो आप बहुत दिन से रिफाइन प्रयोग कर रहे हैं, आपके घर में रिफाइन होगा। जिस ब्रांड का सबसे बढ़िया आप समझते हो, जिससे ट्रस्टेड ब्रांड हो, और आप खुद जाकर के सोयाबीन का दाना खरीद लीजिए 3 किलो और जाकर के उसका तेल निकलवा लाइए। दोनों तेल को एक कटोरी में मैश करके आप देख लीजिए कौन सा तेल आपने जो शुद्ध निकाल के लाए हैं वो है कि जो वो है, किस पे आप ट्रस्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तब भी आप नहीं, अरे यार ये तो हम मशीन से निकाला है, बढ़िया नहीं है, वो कंपनी वाला बढ़िया, तब भी आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, जबकि आपने उस तेल को खुद निकाल के लाया मशीन से निकलवा के। जो आप तेल निकलवा के लाएं ये मोटा होगा, ये थोड़ा सा गंदा देखने में लगेगा, चिपचिपा लगे, यही तो है गुड कोलेस्ट्रॉल की पहचान। और जो चिकनाई रहित है, पेट्रोल की तरह दिख रहा है,
पानी की तरह दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं है, बस गंदा कोलेस्ट्रॉल है। और यही गंदा कोलेस्ट्रॉल जाके आपके आर्टनरी में जमा हो जाता है, आपके नसों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर समस्याएं हो रही है, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। तो क्यों उसका त्याग क्यों नहीं कर दे रहे हैं? तो दोस्तों, जिसका भी तेल खाना, मैं तेल मना नहीं कर रहा हूं, उसका साबुत लाइए और उसका खुद आप जाके मशीन से तेल निकलवाइए, वही तेल प्रयोग करिए, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य को जागरूक कर रहा हूँ। आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और अपने परिवार को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करिए, उसे भी सुरक्षित रखिए। वो आपका परम कर्तव्य है, घर के आप मुखिया हैं, घर के आप मालिक हैं। तो दोस्तों, रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी वस्तु आज के बाद त्याग दीजिए, ये भी अपने घर में एक लिस्ट लगा दीजिए। अगला चीज है दोस्तों, डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद कोई भी सामान। अब डिब्बा बंद जूस या डिब्बा बंद खाना जो भी आप लेते हैं, बनता है, जैसे बिस्किट बन रहा है, बिस्किट आपका जो है आटे से बनता, मैदे से बन रहा और रिफाइंड तेल में छाना जा रहा है। तो दोस्तों, रिफाइंड तेल में आप कोई भी पूरी छान के आप रख दीजिए, 6 महीने बाद आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। उसमें क्या लग जाएगा? उसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। तो बिस्किट में क्यों नहीं पड़ा, जबकि उसमें तो मीठा डाला गया, उसमें तो और कीड़े पड़ना चाहिए। इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए, उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले गए हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंट डाले गए हैं, जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, और वही चीज़ हम खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। तो उससे हमारी आंतें नहीं बीमार होंगी, हमारा पेट नहीं खराब होगा। ये सारी चीज़ें हमारे आंतों को जाके डैमेज कर देंगी। इसलिए आज के बाद से कोई भी डिब्बा बंद जूस मत लीजिए। अभी कोई जूस आप पी रहे हैं या कोई टमाटो सॉस ले रहे हैं, कोई भी सॉस आप ले रहे हैं, आपके कपड़े पे गिर जाता है, उसको दाग छुड़ाने के लिए आप तरह तरह की चीज़ें प्रयोग करते, तब वो जाके दाग छूटता है, नहीं तो वो भी नहीं छूटता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आंतों में तो जाके चिपक रहा है, तो आंतें क्या होंगी? स्वस्थ होंगी? बीमार होंगी? बीमार होंगे मित्रों, बीमार होंगे। इसलिए सारी चीज़ें आपके आंतों में जाके चिपक रहा है, इस चीज़ें हटा दीजिए। सारी चीज़ें आज के बाद ये भी लिस्ट अपनी हटा दीजिए। ऐसा कोई भी सामान नहीं आएगा जो कि एक्सपायरी पड़ा हुआ है 3 महीने 4 महीना। हम जो भी खाएंगे ताज़ा घर का बना के खाएंगे, तुरंत नेचुरल खाएंगे। जब आप बासी रोटी नहीं खा सकते हो तो बासी बिस्कुट 6 महीने का क्यों खा रहे हो? टोस्ट ब्रेड क्यों खा रहे हो? पाव क्यों खा रहे हो? यहाँ तक कि कितनी मार्केट बिकती एक्सपायरी ही नहीं पड़ी होती, आप क्यों खा रहे हैं? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। और अगली जो लिस्ट में है, कोई भी ठंडा पेय आज के बाद आप नहीं पिएंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी ही क्यों नहीं हुआ। एक कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? इसमें क्या है? एक दोस्तों आर्टिफिशियल कलर है, एक बेस है और शुगर चीनी है, और क्या है? यही बना करके मिला के रख दिया गया, बस फ्रिज में ठंडा कर दिया गया, खूब ठंडा ठंडा आप पी रहे हैं, आपको आनंद मिल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या मिल रहा है? अरे इसके बजाय एक गिलास गन्ने का जूस पी लीजिए, उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। उससे ज़्यादा आपको एक थोड़ा सा छोटा गुड़ खा के पानी पी लीजिए, उससे ज़्यादा आपको एनर्जी है। लेकिन ये आप नहीं करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। कोई आपके घर मेहमान आ गया, भाई कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, थम्स अप लाओ, ये लाओ, क्यों ला रहे हो भाई? आप खुद पी रहे हो, उसको भी, लेकिन उसी में शौक है, उसी में मान सम्मान है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं क्या? अभी प्लास्टिक में आप कहीं भी रोड के किनारे से निकलिए, कहीं दुकान के सामने देखिए, प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई, दिनों रात उसी धूप में पड़ी हुई, और इतना हीट तापमान है, इतनी गर्मी पड़ रही, तो गर्मी में धूप में वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? तो जब वहीं पे पड़ा हुआ तो उसके कुछ ना कुछ कैंसर कारक तत्व तो उसमें आ ही जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, लेकिन वो ठंडा कर दिया जाता है तो आपको आनंद मिलता है। तो सारी बीमारी की जड़ आप खुद ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। अब उसका भी ठंडी चीज़ का एक और रीजन है, आपका शरीर हमने पहले बताया 3 दोष से बना है, वात पित्त कफ दोष। अब 3 दोष से आपके शरीर का निर्माण हुआ। अब कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं ठंडी चीज़, और आपका शरीर जो है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान हमेशा रहता है। अब ऊपर से आप ठंडी चीज़ डालेंगे, तो इस ठंडी चीज़ को अपने शरीर के तापमान के बराबर करने के लिए आपके पेट को, आपके शरीर के और अंगों को मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च होगी। तो क्या होगा? या कोई भी ठंडी चीज़ जैसे पेट में जाएगी, कुछ ना कुछ अलग पार्ट को डैमेज ही कर देगी। जैसे लोहा गर्म कर दीजिए, उसी लोहे गर्म पे आप
थोड़ी सी पानी की बूंद गिरा दीजिए 2-4, देखिए छन्न की आवाज़ आएगी और कुछ देर बाद आप हाथ से करेंगे तो कुछ लेयर उससे निकलेंगे। उसी तरह से दोस्तों आपके शरीर भी है, तो आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो चौबीसों घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपका पेट से संबंधित कभी कोई समस्या ही नहीं होगी और जिसका पेट मेंटेन रहता है उसके शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। और जो गर्म पानी हमेशा 24 घंटे पीता है उसका दोस्तों वात पित्त तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। ये चीज़ को आज के बाद हटा दीजिए और अपने घर से फ्रीज निकाल के फेंक दीजिए। फ्रीज का हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर फ्रिज रहेगा तो सब्जी रखेंगे, फल फूल रखेंगे, पानी रखेंगे, आपका बचा हुआ खाना उसमें रखेंगे और फिर उसको गरमा के खाएंगे, जबकि गर्म करके खाना नहीं खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। 121 साल जीने वाले रहस्य को पूरी कहानी पर पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा स्वस्थ कैसे रहा जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको हटाना है। और अगली चीज़ जो है तुरंत ही गांठ बांध लीजिए। धूम्रपान अल्कोहल पूरे भविष्य में कभी नहीं लेना है। धूम्रपान अल्कोहल को आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें कैंसर के लिए है। अब दोस्तों 6 नियम है जिसका आपको पालन करना है। आपको सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। कितना दिन तक? ये प्रक्रिया मैं 90 दिन के लिए बता रहा हूँ। 90 दिन या 30 दिन, 1 महीने, जो भी आपको करना है आप करके सिर्फ प्रैक्टिकल देख लीजिएगा मेरे बताए हुए रास्ते पर कितनी आपको अच्छी से सफलता मिलती है। जो दिन आपको 21 दिन से बाद जितना दिन आप कर सके, 30 दिन का आप कर लीजिए। 30 दिन के लिए आप व्रत हो जाइए, 30 दिन के लिए अपना लीजिए। 30 दिन बाद आप देखिए सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। 9-10 बजे तक लेटेस्ट आपको सोने ही जाना है। 4 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो 5 से 6 बजे 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई, तो आपको आराम से 4 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाएगी। अब नींद खुलने के बाद तुरंत ही सोने के उठने के बाद बासी मुँह थूकना नहीं। ये मुंह में जो आपके लार है ना, ये लार आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपके डाइजेशन को डिटॉक्स कर देगी, आपके आंतों को साफ कर देगी ये लार। तो लार सहित ही पानी पीना है। बासी मुँह आपको 3 से 4 गिलास या पेट भर के पानी पीजिए, गर्म पानी। अब पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। कितने बजे? 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। अब 5 बजे घर छोड़ने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक एक दिन में कितना करना है? एक दिन का जो मॉर्निंग वॉक होगा 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करना है। आपकी जो भी उम्र हो, चाहे आप 90 साल के हों और चाहे आप 100 साल के हों, चाहे आप 40, 50, 60 साल के हों, तब भी आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है। अब इस मॉर्निंग वॉक को कितनी देर में कवर करना है? इस मॉर्निंग वॉक को आपको आधे घंटे में कवर करना है। आधे घंटे में कवर करना। अब इस आधे घंटे में कवर करने के लिए आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, खूब तेज़ कदमों से चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप तेज़ चलेंगे और दौड़ लगाएंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। तो जब आपका हार्ट तेज़ पंप करेगा तो आपके शरीर में खून का दौड़ा खूब तेज़ होगा, और जितने तेज़ आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा तो दोस्तों कहीं पे भी आपके आर्टनरी में, नसों में कहीं कोई कचड़े जमे हैं, शरीर में कोई इन्फेक्शन है, जब खून का दौड़ा खूब तेज होगा तो सारे कचड़े पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। आपको हार्ट अटैक की 25% फ्री हो गए। आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। हार्ट अटैक आएगा नहीं। गलत कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जमा ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये करना है मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव, नंगे पाँव। और नंगे पाँव कहाँ करना है? पक्की रोड पे नहीं, कच्ची रोड पे, जहाँ पे घास फूस हो वहाँ पे करना है। अब घास फूस पे आप देखेंगे रात आसमान से ओस की बूंदें गिरी होती है और यही ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी तो आपका डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ा होगा। पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और जब ये ओस की बूंदें आपके पैर में लगेंगे, इससे आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा, कभी भी आँखों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों नंगे पाँव करना है। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया, आप वहीं बैठ जाइए आराम से, शांति से, अलथी पलथी मार के सुख आसन में बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम कपाल भाती कहते हैं। आपको कपाल भाती 20 से 25 मिनट करना है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको दोस्तों हार्ट अटैक फ्री हो गए, आप हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा, पैरालाइसिस कभी नहीं होगा। अब पूरा नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी में कहीं कुछ कचड़े जमे हैं या छोटी मोटी कोई गांठें हैं, ये सारी गांठें ठीक हो जाएगी इस नाड़ी शोधन से, अनुलोम विलोम से।
आपको 20 से 25 मिनट रोज करना है। तो 20 से 25 मिनट करने से आपके मस्तिष्क बहुत तेज है, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब यहीं पे बैठ के 20 से 25 मिनट आपको क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति करने के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो स्वतः ही 90 दिन में ठीक हो जाएगा। 90 दिन में, 3 महीने में आपका ऑटोमेटिक सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब 2 योगा करने के बाद अब वहीं पे शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन भी करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब शीर्षासन करते हैं तो आपको बालों का पकना, बालों का टूटना थम सा जाता है। सूर्य प्राणायाम, अब 2 घंटे आपको वहीं बिताना है 5 से 7 बजे तक। 5 से 7 बजे तक अगर ये 2 घंटे का समय वहाँ पे आप बिता रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाएगा, क्योंकि धूप निकल चुकी है और धूप की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम का आपको एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, और इससे संबंधित जो रोग होते हैं कोई बीमारी आपको नहीं हो। हड्डी से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी, कैल्शियम से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो अब दोस्तों आपने 2 घंटे का समय वहाँ दे दिया। अगर ये 2 घंटे का समय दे दिया तो आपका शरीर निरोगी हो गया, निरोगी हो गया। इतनी प्रक्रिया करने से ही आपका शरीर निरोगी हो गया। अब एक प्रक्रिया और नहीं, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस नियम को आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। 121 नियम वाला जो वीडियो पड़ा है, 121 साल जीने के 121 नियम, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, सब चीज़ें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद अब 7 बजे जब आप घर आएंगे तो आपको दोस्तों एक प्रक्रिया करना है। जैसे सब लोग दोस्तों जानते हैं, हमें कभी कभी अपने आंतों की सफाई करना चाहिए, अपने मुंह की सफाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको नीम की पत्ती बता रहे हैं। अब जैसे दोस्तों मार्च में पतझड़ होने के बाद मार्च में नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है सब पेड़ पौधे में। तो उस समय अच्छी अच्छी कोमल पत्तियां नीम के पेड़ में निकली होंगी। तो आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने 6 पत्ती रोज सुबह 7 बजे आपको खाना है। 6 नीम की पत्ती तोड़िए, उसको धुलिए और तुरंत ऐसे चबा लेना है। कितने दिन तक? 5 महीने तक। 5 महीने नीम की पत्ती खाएंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके मुंह में कोई कैविटी या कोई इन्फेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। आपके आंतों में कीड़े वगैरह कोई इन्फेक्शन है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और आपको खून से संबंधित, कोई चमड़ी से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी, वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। अब 5 महीना आपको नीम की पत्ती खाना है। कितना? 6 पत्ती रोज। अब उसके बाद 5 महीना आपको तुलसी की पत्ती खाना। अब दोस्तों जैसे भी बारिश होना शुरू होता है मई जून में, तो तुलसी के पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। और तुलसी के पेड़ हर एक आदमी के घर में पाया जाता है। नहीं है तो दोस्तों एक गमले में आप एक तुलसी का पेड़ लगा ही दीजिए, 2 दिन में पत्ती खाने लायक हो जाएगा। अब आपको कब लेना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने आपको तुलसी की पत्ती खाना है। तो दोस्तों कै पत्ती खाना है? 4 से 5 पत्ती रोज। 4 से 5 पत्ती रोज 7 बजे सुबह खाली पेट खाना है। याद रखिएगा, नीम या तुलसी की पत्ती जब भी खाइएगा पानी वानी कुछ नहीं पीना है 1 घंटे तक, याद रखिएगा। अब कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं। कहीं कहीं पे माना जाता है कि हम तुलसी की पत्ती चबा के नहीं खाएंगे। तो अगर आप चबा के नहीं खाना चाहते हैं तो तुलसी की पत्ती ढेर सारे लीजिए, खरल में डालिए, थोड़ा सा खुनखुना दीजिए, थोड़ा सा उसे कूट दीजिए। कूटने के बाद एक सफ़ेद कपड़ा, सूती सफ़ेद कपड़ा लीजिए। उस सूती सफ़ेद कपड़े से खूब ऐसे ऐंठ के निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद किसी कांच के बोतल में, किसी कांच के शीशे में आप रख लीजिए। 2 से 3 बूंद ऐसे मुंह में आप गिरा लीजिए। ये आप ले सकते हैं, चाहे पत्ती लीजिए, चाहे 2 से 3 इसकी बूंद आप मुंह में ले सकते हैं। इस ढंग से ये 2 प्रक्रिया आपको करना है। तो 10 महीने, 5 महीने नीम की पत्ती, 5 महीने तुलसी की पत्ती, बचा 2 महीने, 2 महीने तो आप ऐसे फिर रहे। अगर ये 2 प्रक्रिया अपनाते हैं तो छोटी बड़ी कोई समस्याएं आपको नहीं होगी। और अगर आपके शरीर में इस कोई छोटी मोटी समस्या है तो सारी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएंगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बजे 8 बजे आपको क्या लेना है? 8 बजे आपको एक सेब लेना है। सेब बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक सेब अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपको दिल से संबंधित कोई समस्याएं आपको नहीं होगी। रोज सुबह सेब एक लेना है। सेब खाने के बाद आपको 2 घंटे तक पानी वानी कुछ नहीं पीना है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट लिया जा सकता है, बाकी कोई फल नहीं है जो आप खाली पेट खा सके।
अब दोस्तों आपको भोजन करना, अब याद रखिएगा 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना है। 24। अब आपका ऑफिस कितने बजे है, या आप टीचर हैं, या आपके अपने खुद का बिजनेस है, या आप घर पे कोई काम करते हैं, जो भी, तो भी आप आदमी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बीच खाना खा ही लेता है। ये तीनों में से जो भी समय आपको निर्धारित हो, अपना समय अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। याद रखिएगा आज जो 9-10 बजे आप खा रहे हैं, फिर कल 9-10 बजे ही खाना खाना है, बीच में खाना नहीं खाना है, बीच में कुछ चीज़ें लेना वो हम बता रहे हैं। तो खाने के तौर पे समझ लीजिए, खाने में क्या लेना है, आपको मिक्स दाल लेना है 1 कटोरी, और उस दाल को आपको लहसुन और हींग प्लस देसी घी, घर का देसी घी के साथ छौंका किया हुआ। जब भी दाल खाना घी डाल के खाना, तो आपको एसिडिटी नहीं बनती है और आपके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। इसलिए 1 चम्मच देसी घी और लहसुन हींग का छौंका हुआ दाल चाहिए कटोरी। मिक्स साग, मिक्स सब्जी जो भी हो, दोनों में से या दोनों ले सकते हैं। अगर सब्जी जो है तो उसमें अजवाइन और मेथी का छौंका होना चाहिए। इससे वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहता है। चावल आप ले सकते हैं, अगर खाना पसंद है तो ठीक है। और उसके बाद क्या लेना है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेना है। मल्टीग्रेन आटा अपने दोस्तों डाइट में शामिल करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मल्टीग्रेन रोटी लेना है आपको। अब क्या है, आपका एक खाना, एक थाली खाना हो गया। आप इसे भर पेट कर खाना खा चाहे भर पेट कर आप खाइए, भर पेट भर कर खाना खा सकते हैं। अब उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे से 40 मिनट के बाद, खाना खाने के आधा घंटे से 40 मिनट के बाद 1 कटोरी दही लेना है। ये दही दोस्तों आपके घर की होगी, वो भी मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई। तो आप जो जब दही जमाइएगा, पैकेट का दूध का नहीं, अपने घर का दूध का, किसी के घर के गाय भैंस का दूध का। अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, साहिवाल का नहीं, देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं, देसी गाय का दूध चाहिए। तो उसका कटोरी, अब जब दही खाइएगा तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। तो 1 कटोरी दही में 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिएगा और खा लीजिएगा खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो आपका खाना जो आप खाएं वो डाइजेस्ट हो गया, अब उसकी शक्ति डबल हो गई। क्योंकि दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव बना देता है, इंप्रूव कर देता है। तो इसको आपको खाना है। अब आपका खाना बंद, अब कल फिर आपको 9 से 10 बजे जो भी आपका समय मिलेगा। ये कितना दिन तक करना है, ये आप 1 महीने करके आप ट्राई कर लीजिए। 1 महीने के बाद आप देखिए शरीर में क्या बदलाव होता है। फिर आप इसे कंटिन्यू 1 महीना बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे 1-1 महीना बढ़ाने के बाद 1 साल के अंदर आप देखेंगे, अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आपकी उम्र दोस्तों 40 साल की लगने लगेगी। सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब आपको 4 से 5 बजे कुछ भूख लगेगी ही, क्योंकि अब तक तो आपको डाइट चल रहा है, कुछ ना कुछ भूख लगेगी। और जो कुछ है अपने दाल चावल ये सारी चीज़ें खाए, आंतों में जाके कुछ ना कुछ वो चीज़ें चिपकती हैं। और इसको निकालने के लिए क्या होता है, हमें सलाद खाया जाता है। सलाद खाना, तो आपको 1 प्लेट सलाद खाना है, और इस सलाद सर्वगुण संपन्न होगा। इसमें सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट शामिल हैं और ये बहुत सारी बीमारियों से भगा देगा। 7 टाइप का सलाद है, 70 तरह के रोगों को दूर करेगा। अब इसमें लेना क्या है, प्लेट में एक सलाद का प्लेट काटना है, और क्या क्या चीज़ें ये देख लीजिए। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, यानी कि 1 चुटकी 2 चुटकी डाल दीजिएगा। काला नमक स्वादानुसार डाल के ये आपका सलाद का प्लेट तैयार हो गया। जब भी सलाद खाना दोस्तों, खाना खाने के साथ नहीं खाना, इसे ऐसे ही खाया जाए। तब इसे 4 से 5 बजे के बीच इस सलाद को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। अब जब सलाद खाएंगे, जो सुबह खाना आपने खाया, ये सारी चीज़ें आपके आंतों से सुबह लैट्रिन जब होगी साफ होगी, खुल के साफ होगी, आपकी आंतें साफ हो जाएगी। तो इस प्लेट को खाना, और ये प्लेट रोग निरोधी है, बहुत सारी बीमारियों का नाश कर देगा इस सलाद का प्लेट। तो रोज इसे आपको खाना है। अब इसको खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब चलिए रात 8 बजे, रात 8 बजे आपको एक डाइट और लेना है। क्या लेना है, 1 गिलास दूध। अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं। जर्सी गाय या साहिवाल गाय का नहीं चाहिए, देसी गाय का दूध। पैकेट वाला दूध नहीं लेना है, पैकेट वाले दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। अब 1 गिलास दूध में आप क्या डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर दोस्तों आपके घर का होना चाहिए, या साबुत हल्दी लाइए, उसे खुद पिसवाइए। पैकेट का हल्दी में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आप हल्दी वाला पैकेट का नहीं चाहिए, घर का हल्दी चाहिए।
और उसमें दोस्तों दालचीनी का पाउडर, ये दालचीनी भी बाजार की नहीं, पाउडर मत लीजिएगा। दालचीनी आप पाइप वाली लाइए खरीद के, खुद घर पे पाउडर बनाइए। कितना लेना है? 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर दूध में डाल के बढ़िया से उबाल दीजिएगा। अब इसी को रात 8 बजे आपको पीना है। अब ये दूध जितनी भी प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें आपको शरीर को मिल गई। और दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो कि कैंसर जैसे सेल्स को मार सकता है, बाकी किसी दवा में नहीं है। तो कैंसर रोग से भी आपको बचाएगा, प्लस और तरह से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। अगर इतनी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा और आपके शरीर में जो बीमारियां सतह ठीक हो जाएंगी। अब इतना करने के बाद आपको पूरा दिन 24 घंटे क्या करना है? गुनगुना पानी का प्रयोग करना है। ठंडे पानी का कभी प्रयोग नहीं करना है। हाँ, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं खाना है, कुछ भी दिन भी नहीं खाना है। अगर खाने की इच्छा कर रही तो आप फल ले सकते हैं या फल का जूस ले सकते हैं, और कुछ नहीं लेंगे। जितना हमने बताया यही लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। और दोस्तों 24 घंटे आपको गर्म पानी का प्रयोग करना, 24 घंटे में एक ही बार वो खाना लेना है। ये प्रक्रिया आपने 1 महीने तक कर लिया तो आपका शरीर पुनः जवान हो जाएगा। शरीर के सारे अंग पुनः निर्माण करने लगेंगे, पुनः अपने जवानी की तरफ आ जाएंगे। बुढ़ापा कुछ नहीं आएगा। शरीर सारी बीमारियां स्वतः ठीक कर लेगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आज के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी होगी भी नहीं, 100% नहीं। ये फार्मूला आप 30 दिन करके देखिए, 30 दिन के बाद फर्क आएगा। फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर हमने ये फार्मूला कर लिया, भाई साहब हमने ये फार्मूला कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर जब आपको इससे सफलता मिल जाए तो दोस्तों अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब घर पर रहें, स्वस्थ और निरोग रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।